आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। सीडीएस बिपिन रावत साहब का एक बड़ा बयान आया है। बिपिन रावत साहब हमारे देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत चीन से फेल होती है तो हम सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस बयान से मोदी जी के एक बहुत बड़े दावे की पोल खुलती है और भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको याद है, मोदी जी ने एक बयान दिया था चीन के घुसपैठ को लेकर के, कोई नहीं घुसा है भारत की सीमा में। मैं आपको सुनाता हूं याद कराने के लिए। इसके बाद चर्चा करेंगे इस बयान पे, बिपिन रावत साहब के बयान पर, और मीडिया को क्या करना चाहिए था, क्या कर रही है मीडिया। लेकिन पहले देखिए, याद कीजिए मोदी जी ने क्या बोला था। ये क्लिप आपको मैं दिखाता हूं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो दोस्तों, आपने देखा मोदी जी ने क्या कहा था। ये मोदी जी का बयान आया था लगभग 20 जून के आसपास, 20 जून को ही दिया था कि कोई भारत की सीमा में नहीं घुसा है, हमारी किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुआ है। और आज सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं सीडीएस। इससे क्या समझ में आता है कि क्या सही बोला गया था या गलत बोला गया था, यह आपको समझने की जरूरत है और आपके समझ में जरा में आ जाएगा। आज किस बात पे बात चल रही है दोस्तों। चीन भारत में घुसा हुआ है, चीन ने हमारे देश में घुसपैठ कर ली, फिर भी भाजपा देश के लोगों से झूठ बोलती रही और मीडिया उस झूठ को आगे बढ़ाती गई, परोसते गई। पर आज सेना के सबसे बड़े अधिकारी के बयान से बहुत कुछ साफ हो गया है। पर आज भी मीडिया को फुर्सत नहीं है। प्रोपेगेंडा, एक बड़ा मीडिया का वर्ग जो है, जो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया, प्रोपेगेंडा चलाने में व्यस्त है। वो क्या दिखा रहा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में जो एबीपी ने आज खबर छापी है उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बिपिन रावत साहब की ही खबर के साथ उन्होंने लिखा, मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं। एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि सीडीएस का सैन्य विकल्प का बयान क्यों आया है। पहला कारण यह है कि पिछले 3 महीने से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के विवादित इलाके फिंगर एरिया, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाकों में घुसपैठ कर बैठा हुआ है। यही लोग सवाल कर रहे थे, पर ना मोदी सरकार मानने को तैयार थी कि घुसपैठ हुई है और ना ही गोदी मीडिया दिखाने को तैयार था। आगे क्या लिखा है। दूसरा कारण यह है कि सैन्य और राजनीतिक स्तर पर हो चुकी 1 दर्जन से भी ज्यादा बैठकों के बाद भी चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा था, आपको बताया जा रहा था कि चीनी सेना पीछे हट गई है, पर यहां साफ आज दिखाने को और बताने को मजबूर हैं ये, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं। पर फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष का क्या होगा, इसकी चिंता है मीडिया को। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मामले के अंदर क्या क्या दिखाना चाहिए वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये सब चिंता जरूर है, पर गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा। ये सवाल एलएसी के विवादित इलाकों में यथास्थिति के साथ छेड़छाड़ भारत और चीन के बीच हुआ 5 शांति समझौतों का उल्लंघन है। यह तीसरा बड़ा कारण है। मतलब सीधे सीधे उल्लंघन हुआ है। आज एबीपी लिख रहा है इस बात को। सेना प्रमुख ने बयान दिया है कि हम सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। फिर कोई पूछने का दम क्यों नहीं भर रहा कि मोदी जी ने क्यों कहा था देश से कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, किसी पर कब्जा नहीं हुआ है। हमारे 20 जवानों की शहादत को गोदी मीडिया ने पूरी तरह से भुला भी दिया। मैं आगे पढ़ के सुनाता हूं। इन शांति समझौतों के उलट चीनी सेना से न केवल घुसपैठ की, बल्कि यहां पर स्थायी तौर से टेंट, कैंप, बैरक और बॉर्डर फोर्टिफिकेशन किया है। खास तौर पर पेंगोंग सो लेक से सटे फिंगर एरिया में चीनी सेना ने न केवल बड़ी तादाद में सैनिकों का जमावड़ा किया है, बल्कि अपने कैंप, पक्के बैरक और हेलीपैड तक तैयार कर लिए हैं। ये गतिविधियां फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच की जा रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा मामला है जिसको देश से छुपाया गया है। आज सीडीएस के बयान, सेना प्रमुख के बयान के बाद मजबूर हो गए बहुत से लोग दिखाने के लिए। मैंने कितनी बार आपसे पहले कहा कि नेपाल की तरफ से चीनी सेना आई है, लेपू लेक, काला पानी की तरफ चीनी सेना उतरी हुई है। जो विवाद हमारा नेपाल से चल रहा है, पर कोई तैयार नहीं है चर्चा करने के लिए। मैं कब से कह रहा हूं कि देखिए क्या छुपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। समझिए, चीन अभी भी हमारे देश में घुसा हुआ है। मैं आपको सुनाऊंगा लोगों का कितना गुस्सा फूट पड़ रहा है, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा है वो भी बताऊंगा आपको। पर उससे पहले आप ये देखिए कि एक टीवी एंकर, बड़े व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के एंकर हैं। ये चीन से युद्ध के ऐलान को, ऐसा लग रहा है कि युद्ध शुरू हो गया है। इन्होंने पूरा सजा दिया है युद्ध का सीन और दौड़ दौड़ के दिखा रहे हैं कि देखिए क्या होगा। ये खुश होने की वजह हो सकती है क्या,
ये क्या खुश होने की चीज है? आप खुद देखिए कैसा तमाशा बना रहे हैं और ये क्या दिखाना चाहते हैं। यहां पर दिखाएं बिग वॉल पर, और उसके बाद हम बिग वॉल और शॉर्ट्स को दिखाएंगे। आइए जरा क्विकली यहां पर चीन ने, यानी कि बिल्डअप दोनों तरफ से जबरदस्त चल रहा है। ये देखें आप, क्या शानदार मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि ने यह बनवाया है। युद्ध का ऐलान हो चुका है। चीन की फौज ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया, नंबर 1 नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इंपॉर्टेंट है, जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर यह भी कर दिया है। जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर, बड़ी खबर है। कल TV9 ने, ये देखें जरा, युद्ध का ऐलान हो चुका है। सैनिकों से कहा परिवार को गुड बाय खत लिखें। तो दोस्तों देखा आपने मीडिया का कमाल। ऐसा लग रहा है कि युद्ध इनके स्टूडियो में चल रहा है। नाच नाच के क्या बताने की कोशिश है कि चीन परेशान हो गया है। अरे भाई, भारत के सैनिकों से पूछिए उन पर क्या गुजर रही है और इनके लिए खुशी मनाने की वक्त है। बिल्कुल बता रहे हैं जैसे जीत गया है। साथ में रिपब्लिक टीवी, अरे अर्नब भाई इतने आगे चले गए हैं कि सोच ही नहीं सकते आप। अनभक्ति की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। CDS बयान दे रहे हैं बिपिन रावत जी के सैन्य कार्रवाई के लिए हम तैयार खड़े हैं। वहां पर चीन बराबर घुसपैठ किया हुआ है। 3 से 4 महीने हो गए। अर्नब जी को यह समझ में आ रहा है कि क्या दिखाना जरूरी है। देखिए स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। सुशांत की हाइट 6 फीट, ये बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम विसरा रिपोर्ट की मांग, एम्स के चेयरमैन ने मांगी रिपोर्ट। इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये कातिलों की साजिश, कातिलों की सबसे सूदार रिया, इस पर चर्चा चल रही है। कातिलों की राजदार रिया, और साथ में दिखाया जा रहा है सुशांत की हाइट 6 फीट, और फिर जो डेड बॉडी है उसका तस्वीर के साथ कह रहे हैं कि शव की लंबाई ज़्यादा कैसे। ये सवाल है, शव की लंबाई ज़्यादा कैसे? अरे ऊपर कफन डला है, ज़रूर ज़्यादा होगी थोड़ी सी। और ये डिबेट कर रहा है, ये बहस कर रहा है रिपब्लिक टीवी कि सुशांत की हाइट 6 फीट थी तो शव की लंबाई ज़्यादा कैसे है। मोदी जी से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए कि पहले कुछ बोला था, अब कुछ बोला जा रहा है। 20 जवान शहीद हो गए। सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। मतलब साफ है कि चीन घुसा हुआ है, पर फिर भी ना भाजपा सरकार से कोई सवाल है, ना भाजपा प्रवक्ताओं से कोई सवाल है। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आज महत्वपूर्ण विषय कोरोना नहीं है, महत्वपूर्ण विषय चीन नहीं है, महत्वपूर्ण विषय अर्थव्यवस्था नहीं है, महत्वपूर्ण विषय ये सारे हैं जिनके ऊपर चर्चा चल रही है। सुशांत के मामले के अंदर CDS के बयान ने बहुत कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं मोदी सरकार को लेकर, और ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है जो जायज़ हैं। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। हमारे जो नया चैनल है LTV, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और साथ के साथ लाइव TV का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सवाल पूछना मत छोड़िए, आपके सवाल बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज भी भारत में चीन घुसा हुआ है, घुसपैठ किया हुआ है भाजपा सरकार, जिसका खंडन करती है। और इतिहास में पहली बार हुआ होगा, चीन ने हमले किए, 20 जवानों को शहीद कर दिया, पर फिर भी मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, सरकार का कोई भी मंत्री चीन का नाम लेने से भी पीछे हटता रहा। अभी तक नाम लेके भी निंदा नहीं की गई है। यही अच्छे दिन थे, यही मजबूत भारत की कल्पना थी। भारत हमेशा से मजबूत है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है जो निंदनीय है और जो चिंता का विषय है। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।